नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे मनी स्टडी ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नई भर्ती जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ रिक्वायरमेंट 2025 के बारे में। यह भर्ती उन सभी युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो न्याय व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं और समाज में कानून का शासन सिद्ध करने का संकल्प रखते हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी का पद केवल एक नौकरी नहीं है बल्कि एक उत्तरदायित्व है। न्याय की रक्षा करने और अपराधियों को कानून के कटघरे तक पहुंचाने का दायित्व रखता है। इस वीडियो में हम आपको इस भर्ती से संबंधित हर छोटी बड़ी जानकारियां और सरल और स्पष्ट भाषा में देंगे और बताएंगे ताकि कोई भी अभ्यर्थी इस अवसर से वंचित ना रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी आवेदन तिथि क्या है। तो इसकी आवेदन तिथि है 16 सितंबर 2025 और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 16 अक्टूबर 2025। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025 दी गई है। इसके अलावा सुधार की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2025 है। परीक्षा तिथि शीघ्र सूचित की जाएगी। मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और आप लोगों को सही समझ आ सकेगा। इसकी बात करें तो एडमिट कार्ड की परीक्षा से पूर्व जारी किया जाएगा। रिजल्ट की बात करें जल्दी अपडेट किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि यह यूपीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर समय समय पर जानकारी अवश्य प्राप्त करते रहें। अब बात करते हैं एप्लीकेशन शुल्क यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। तो सामान्य वर्ग, जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 125 रुपये है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 65 रुपये दी गई। पूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपये है। दिव्यांग यानी कि पीएच कैंडिडेट के लिए 25 रुपये दी गई है। 25 रुपये दी गई है। यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो सबसे पहले है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक एलएलबी की डिग्री होना अनिवार्य है। अंतिम वर्ष में पढ़े रहे छात्रों आवेदन नहीं कर सकेंगे, केवल पूर्व डिग्री धारक ही प्राप्त होंगे। दूसरी बात करते हैं आयु सीमा कितनी दी गई है। तो इसमें 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक लोग भर सकते हैं। आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को आयु सीमा में सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इसमें राष्ट्रीयता क्या दी है। तो अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के निवासी होने के आचरण के रूप में लाभ उपलब्ध होंगे। अब बात करते हैं इसकी आवेदन प्रक्रिया के यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों आप समझते हैं कि आवेदन कैसे भरना है। सबसे पहले यह आवेदन केवल ऑनलाइन मोड से ही स्वीकार किया जाएगा। मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा और ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यह आवेदन केवल ऑनलाइन मोड से ही स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सबसे पहले यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां जाकर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक विवरण भरने होंगे। पंजीकरण के बाद फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। इसके बाद आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से जमा करना होगा। अंत में आवेदन पत्र की प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें क्योंकि यह भविष्य में प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परीक्षा में भाग लेने के लिए आवश्यक होगा। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न यानी कि परीक्षा पद्धति के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं यह भर्ती परीक्षा की संरचना यूपीएससी एपीओ रिक्वायरमेंट 2025 की 3 मुख्य चरणों में आयोजित की जाती है। पहला प्रारंभिक यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा मेंस एग्जामिनेशन और तीसरा है इंटरव्यू। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स में क्या क्या होगा। इसमें वास्तविक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रश्न नंबर 1 में सामान्य अध्ययन में इसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, इतिहास, भूगोल, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा विज्ञान में प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न पत्र 2 में कानून विषयक प्रश्न, इसमें विधियक प्रावधान, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट और संविधान से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों प्रश्न पत्र मिलाकर कुल 300 अंक के होते हैं। नकारात्मक अंकन निगेटिव मार्किंग भी लागू की होती है। अब बात करते हैं दूसरा जो कि है मेंस। इसमें प्रारंभिक परीक्षा में सफल विद्यार्थियों के लिए मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलता है। मुख्य परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पत्र होते हैं। कुल 4 प्रश्न पत्र होते हैं। समान हिंदी 100 अंक का, समान ज्ञान 100 अंक, विधि और संविधान संबंधित प्रश्न पत्र 200 अंक का और विधि और संविधान संबंधित प्रश्न पत्र यह भी दूसरा पेपर होता है 200 अंक का होता है। अब मुख्य परीक्षा का उद्देश्य अभ्यर्थियों को लेखन क्षमता, विधिक ज्ञान और तर्क शक्ति तथा प्रस्तुतीकरण कौशल का प्रशिक्षण करना है। यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ तो आप लोग इसका ध्यान से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इंटरव्यू। मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है। यह चरण 50 अंक का होता है। इसमें अभ्यर्थियों का व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, विधिक समझ, तर्क संगति और सामाजिक दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया जाता है।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में है कि प्रारंभिक परीक्षा यानी कि सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज में जो टॉपिक है वो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, तो आप लोग इसका देख स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं जनरल स्टडी में क्या क्या आएगा। तो इसमें देखिए भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संविधान और राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भूगोल में भारत एवं विश्व, करंट अफेयर और समसामयिक घटनाएं। अब बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा जो लॉ से रिलेटेड है, उसमें आएगा भारतीय दंड संहिता आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय संविधान के मूल तत्व और यूपी संबंधित विशेष अधिनियम और नियम। इसके बाद करते हैं कि सामान्य हिंदी में तो निबंध लेखन, पत्र एवं आवेदन लेखन और सार लेखन और वाक्य शुद्धि और व्याकरण होगा। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा यानी कि सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, इतिहास, राजनीति और अर्थव्यवस्था, विज्ञान, खेल, पुरस्कार और साहित्य और अन्य समसामयिक विषय होंगे। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा जो विधि विषयक प्रश्न पत्र में होंगे। तो संविधान कानून, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, केस लॉ और न्यायालयीन प्रक्रिया और अभियोजन प्रणाली होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि इसकी वेतन और सैलरी यानी कि सैलरी एंड पर्क्स के बारे में। तो दोस्तों सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ का पद न केवल प्रतिष्ठा देता है बल्कि इसके साथ अच्छा वेतनमान और सुविधा भी जुड़ी होती है। मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ तो इसको भी देख लीजिएगा। पे स्केल 7वें वेतन आयोग के अनुसार एपीओ का वेतनमान सामान्यतः 47,600 से लेकर 1,51,100 तक होती है। प्रारंभिक वेतन लगभग 50,000 मासिक के आसपास होता है। भत्ते, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधा, विशेष अभियोजन भत्ता कुछ मामलों में। अन्य सुविधाएं क्या क्या है? सरकारी आवास कुछ जिलों में उपलब्ध, परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा सुविधा, पेंशन और ग्रेजुएटी सुविधा और नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। यह वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं कैरियर ग्रोथ एंड प्रमोशन के बारे में। एपीओ पद पर चयन होने के बाद आपके पास आगे बढ़ने के कई अवसर उपलब्ध होते हैं, जिसमें प्रमोशन के चरण होते हैं। एपीओ, सीनियर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, रीजनल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर और अंत में राज्य स्तर पर उच्च पदों तक पहुंचने का अवसर होता है। कैरियर के लाभ क्या क्या है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों की पैरवी करने का अवसर, विधिक क्षेत्र में गहरी पहचान और अनुभव, सरकारी सेवा के साथ साथ समाज में न्याय के स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रिपरेशन टिप्स, तैयारी के सुझाव क्या हैं। दोस्तों परीक्षा में सफलता केवल परिश्रम से ही संभव है, लेकिन सही दिशा में परिश्रम करना और भी आवश्यक है। और मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सुझाव बताता हूं जिनका पालन करने से आप यूपीएससी एपीओ परीक्षा 2025 की तैयारी और मजबूत बना सकते हैं। अरे सॉरी दोस्तों, एक चीज तो बताना भूलिए, इसमें टोटल पोस्ट 182 है जो बहुत कम है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। तो अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। हर विषय को पढ़ने का एक निश्चित समय तय करें। कठिन विषयों को अधिक समय दें परंतु सरल विषयों को अपेक्षा न करें। प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटे की नियमित पढ़ाई करें। अब बात करते हैं दूसरा, जो कि है पाठ्यक्रम का ज्ञान यानी कि डीप स्टडी ऑफ सिलेबस। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में बांट लें। हर विषयों का क्रमवार अध्ययन करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें ताकि परीक्षा की प्रवृत्ति समझा सके। यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरा, जो कि है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मुख्य परीक्षा में सफलता के लिए लेखन कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन एक निबंध और एक केस लॉ और कुछ विधेयक प्रश्न लिखने का अभ्यास करें। भाषा सरल और स्पष्ट रखें। अनुवादक जटिलता से बचें। अब बात करते हैं चौथा, जो कि है जीके एंड करंट अफेयर। प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ें। विषयक, विधि, न्यायपालिका और सामाजिक विषयों संबंधित समाचारों पर ध्यान दें। मासिक पत्रिकाएं जैसे प्रतियोगिता दर्पण, योजना, कुरुक्षेत्र आदि उपयोगी होंगे। इसके बाद कब बात करते हैं पांचवा पॉइंट, जो कि है लॉ प्रिपरेशन से है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की धारा पढ़ाई करें। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों और केस लॉ को नोटबुक में लिखें। बेयर एक्ट्स का नियमित अध्ययन करें। अब बात करते हैं छठा पॉइंट, जो कि मॉक टेस्ट और टेस्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय समय पर मॉक टेस्ट दीजिए, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और समय सीमा में प्रश्न हल करने की आदत बनेगी। तो दोस्तों अब अंत में हम यह समझ सकते हैं कि यूपीपीएससी एपीओ रिक्वायरमेंट 2025 केवल एक प्रतिभागी परीक्षा नहीं बल्कि एक न्याय व्यवस्था के अभिन्न अंग बनने का सुनहरा अवसर है। इस वीडियो में हमने विस्तार से जाना कि भर्ती का महत्व, परिचय क्या है और आवेदन प्रक्रिया क्या है, परीक्षा की पद्धति और पाठ्यक्रम क्या क्या है और महत्वपूर्ण तिथियां क्या है, तैयारी के सुझाव हमने जाने, एपीओ की भूमिका और जिम्मेदारियां जाने, वेतन, सुविधाएं और कैरियर ग्रोथ के बारे में जाना। अगर आप विधि स्नातक और न्यायपालिका में योगदान करना चाहते हैं तो यह भर्ती आपके लिए अवसर है। यह इस परीक्षा की तैयारी में नियमित धैर्य और परिश्रम की सफलता की कुंजी है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि मित्रों, यह परीक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है बल्कि समाज में न्याय की स्थापना करने का पवित्र दायित्व है। यदि आप ईमानदार और निष्ठा से प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित ही
आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी यूपीएससी एपीओ रिक्वायरमेंट 2025 से संबंधित। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो एक लाइक कर देना और शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स हम आप तक पहुंचा सकें। और तब तक के लिए धन्यवाद। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को किस चीज़ में दिक्कत आई, कौन सी जानकारी प्रदान करें, तो मैं आप सबके कमेंट का जवाब देता रहता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।